कूफे की जमीन है, अली का घर है, 18 बेटे हैं, तहज्जुद का वक्त है। आपने 18 बेटों को उठाया, फरमाने लगे बेटे तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। कैसा घराना होगा जिसकी कभी तहज्जुद के सजदे कज़ा नहीं होते। फरमाने लगे बेटा उठो तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। उठे, 18 बेटे आपके साथ हैं। आप घर से निकलने लगे। हयातुल हैवान में अल्लामा दमीरी ने लिखा है उस वक्त आपके घर पे 16 बत्तखें थी। जब अली घर से निकलने लगे, रमजान शरीफ की 19 तारीख थी, तहज्जुद का वक्त था, तो वो बत्तखें जानते ना जो घरों में पालते हैं, जिन जानवरों को हमारे यहाँ बत्तख बोला जाता, आपके यहाँ हाँ, तो वो 16 बत्तखें थी। तो 16 बत्तखों ने आपके आगे ना अपने पर लगाए। बेटे कहने लगे अब्बा जी रोज तहज्जुद को जाते थे, लेकिन कभी इन्होंने ऐसे रास्ता नहीं रोका। हजरत अली की आंख में आंसू आए। फरमाने लगे बेटा ये जानती हैं इस घर का मालिक अब खैरियत से वापस नहीं आने वाला। ये कह के आप घर से निकले, मस्जिद में गए। 16 बेटों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। फजर का वक्त आया, आपने फरमाया हसन जी अब्बू का बेटा जरा फजर की अजान पढ़ो। याद है ना हुसैन ने अकबर से कहा था करबला में फजर की अजान पढ़ो। कूफे में अली कह रखे हैं हसन से फजर की अजान पढ़ो। इमाम हसन ने फजर की अजान पढ़ी। कूफा के लोग समझ गए अजान हसन ने पढ़ी है तो नमाज अली पढ़ाएंगे। जो समझ गए अल्लाह उनकी हाजिरी कबूल करे कि अजान हसन ने पढ़ी है, नमाज आप भी बोले नमाज अली पढ़ाएंगे। तो फिर क्या था, कूफे की गलियां भर के चलने लगी। जिसे अली के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए वो तो मुकद्दर का धनी ठहरा। गलियां भर गई, मस्जिद में लोग जमा हो गए। हजरत अली मुसल्ले पर, समझें मुसल्ले पे वो बैठा है जो विलायत का इमाम है, और अली के पीछे वो बैठा है जो शहादत का इमाम है। समझ गए ना, मुसल्ले पे वो बैठा जो विलायत का इमाम, और इमाम के पीछे वो बैठा जो शहादत का इमाम है। आपने पूरी सफ में निगाह डाली, 18 बेटे सफ में बैठे हैं। फरमाया हसन तकबीर पढ़ो। इमाम हसन ने तकबीर पढ़ी। हजरत अली ने फजर की नमाज के लिए नियत बांधी। जैसी हजरत अली ने फजर की नमाज के लिए नियत बांधी, पता है पहली रकात में आपने सूरह रहमान शरीफ की तिलावत की। एक रकात मुकम्मल हो गई। दूसरी रकात में हजरत अली ने सूरह मुल्क की तिलावत की। जैसी दूसरी रकात का रुकू हुआ, पहला सजदा हुआ, दूसरे सजदे में हजरत अली गए। कोने में इब्ने मुलजिम 2 धारी खंजर लिए खड़ा था, और खंजर भी ऐसा था जिस पे जहर लगाया गया था। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। खंजर में बुझा हुआ जहर में बुझा खंजर, मगर हजरत अली ने नियत बांधी। हिम्मत नहीं हुई कातिल की करीब आने की। कयाम में गए, हिम्मत नहीं हुई। पहली रकात मुकम्मल हो गई, हिम्मत नहीं हुई। दूसरी रकात का दूसरा सजदा किया। कातिल भी जानता है अली को सामने से मारा नहीं जा सकता। अली वो है जिसकी तलवार चलती है, आवाज आती है ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली को सामने से मारा नहीं जा सकता। कहां शहीद किया जाएगा? का वहां शहीद किया जाएगा जहां अली खुद से भी बेखबर होता हो। कसम खुदा की, किसी ने कहा था अली बताओ तुम्हारा दावा यह है कि जो पूछना है आज अली से पूछो, बताओ तुमने कभी खुदा को देखा है कि नहीं? तो हजरत अली ने कहा था ऐन साइल, साइल कहाँ है? साइल ने कहा मैं हूं, बताइए जनाब। आप कहते अली खुदा को पूछने की बात करते हो। अली जब सजदे में सर रख देता है तो उस वक्त तक सर नहीं उठाता जब तक सजदे में खुदा को देख नहीं लेता है। कातिल भी जानता था कि सजदा वो है अली का कि गला कट जाएगा, अली को खबर नहीं होगी। यह सोच करके कातिल आया। 18 बेटे सफ में खड़े हैं। हजरत अली के गले पे खंजर चला। आह नहीं की, उफ नहीं किया, सजदा नहीं तोड़ा। जब आपके गले की रगे कटी,
खून बह के मुसल्ले के पीछे आया। वो बता, जिसकी सब पे 18 बेटे खड़े हों, बाप का खून उंगलियां तक आया हो, फिर बेटों ने देखा सर उठा के बाप के गले पे खंजर खून बह करके पीछे आ रहा है, मुझे बताओ बेटों का हाल क्या रहा होगा। 18 बेटे उठे हैं, 9 लोगों ने हजरत अली के कातिल को पकड़ा। एक ने आगे बढ़ करके जब इब्ने मुलजिम के तमाचा लगाया है, हजरत अली ने कहा खबरदार, ये तुम्हारा मुजरिम नहीं है, ये अली का मुजरिम है, तुम इस पे हाथ नहीं उठा सकते हो, जाओ इसको जाकर के मेरे कमरे में बंद कर दो। बाप का गला कटा है, इमाम हसन संभाल रखे हैं। हजरत अली कहते हैं हसन मुझे न देख, ये देख फजर का वक्त जा रहा है, जल्दी मुसल्ले पे आ फजर की नमाज पढ़ा दो। अल्लाह अकबर, कैसे नमाजी थे ये लोग, गला कट चुका है लेकिन अपनी परवाह न की है। कहा हसन फजर की नमाज पढ़ाओ। इमाम हसन ने फजर की नमाज पढ़ाई है। हजरत अली का गला कटा है, मुसल्ले के पास अली लेटे हैं। जब नमाज मुकम्मल हुई है, इमाम हसन को देखो, अल्लाह अकबर, गाजी अब्बास ने हजरत अली को सर की तरफ से पकड़ा, इमाम हसन ने दाया बाजू पकड़ा, इमाम हुसैन ने बाया बाजू पकड़ा, बाकी बेटों ने बाप का हाथ पकड़ा, पैर पकड़े कमरे में लेकर के आए हैं। 19 का दिन गुजर गया, 20 का दिन गुजर गया, 21 की सुबह आ जाती है। हजरत अली का सर ऊंचा करके रखा गया था, इसलिए कि जब गला कटा था, इतना गहरा जख्म था कि अगर सर नीचा करते थे तो जख्म खुल जाता था, कुछ पिलाते थे तो हलक के अंदर नकी जाता है। अल्लाह अकबर, सर ऊंचा है, तकिया ऊंचा करके लगाया गया। सामने से इमाम हसन का गुजर हुआ, बाप की आंख में आंसू देखे तड़प गए, रो के कहते हैं बाबा बताओ तो सही, 18 बेटों से खिदमत में कमी हो गई हो तो बाबा माफ कर दिया जाए। हजरत अली ने इतना सुना, फरमाते नहीं हसन बेटे, तुमसे कोई तीर घुस गया रान के अंदर, लेकिन आंख में आंसू नहीं देखे हैं। आपके जिस्म पे तलवारों के जख्म आए, लेकिन कभी आंसू नहीं देखे। अब्बा जान अभी 19 तारीख को गला कटा था, लेकिन आंसू नहीं थे। आज रोने की वजह क्या है, किस लिए रो दिए हैं? हजरत अली ने कहा था बेटे, तलवार के जख्म ने नहीं रुलाया, खंजर की धार ने नहीं रुलाया। कहा फिर रोए क्यों? कहा इस ख्याल ने रुला दिया कि आज परदेश में मेरी बेटियां यतीम होने वाली हैं, आज मेरी ज़ैनब यतीम होने वाली है, उम्मे कुलसूम यतीम होने वाली है। इतना सुना इमाम हसन कदमों से लिपट गए, बाबा इतनी जल्दी ये बात ना करें, परदेश में बेटों को यतीम ना करें। हजरत अली ने कहा था बेटे, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, अभी आंख लगी थी, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए थे। आका ने कहा था अली, बड़े दिनों से गमों में मारा है अली, 3 दिन से हलक से पानी नहीं उतरा है अली के। ए अली परेशान ना हो, कुछ देर की बात है, आंखें बंद होगी, हौस कौसर का जाम लेकर के मुस्तफा तेरे पास आने वाला। हजरत अली, खुदा की कसम औलाद का दर्द देख, वो शेर खुदा जो तलवारों से न रोया, जो खंजर से न रोया, जो हजारों की भीड़ देख के न रोया, इस ख्याल ने रुला दिया कि मेरे बच्चे प्रदेश में यतीम होने वाले हैं। और यतीमी का दाग भी बड़ा दाग होता है, अल्लाह करे किसी को यह दाग ना लगे। ये इतना बड़ा दाग है कसम खुदा की कि जिसके सीने पे लग जाता है ये कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता। ये दाग यतीमी का होता है, यतीमी का दाग। आपने फरमाया, मुस्तफ़ा आए थे और मुझसे कहा अली बस कुछ देर में मेरे पास आने वाले हो, अब जरा बात सुनना, गौर से सुनना। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया हसन, जी बाबा। फरमाया मेरे 18 बेटे बुलाए जाएं। एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटियां कूफा में थी, दूसरी रिवायत के मुताबिक 18 ही बेटियां कूफा में हजरत अली की मौजूद थी। फरमाया कि मेरी बेटियों को भी बुलाया जाए, मेरे बेटों को बुलाया जाए। 18 बेटे आके खड़े हो गए, 18 बेटियां बाप के सर की तरफ खड़ी हो गई। अब जरा दिल थाम के बात सुनना। आप फरमाने लगे हसन, जी बाबा, का मेरी ज़ैनब से कहो आज मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। कौन है ज़ैनब जानते हो? ये वो ज़ैनब है जिसने आंख खोली तो गोद खातून जन्नत की पाई है, जिसके मुंह में सबसे पहले गुट्टी के तौर पे मुस्तफ़ा का लुआब गया है, जिसने कमाई हजरत अली की खाई है। ये सैयदा ज़ैनब है। और तारीख में सबसे पहले 7 साल की उम्र में हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूरा कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया था। ये है अली की ज़ैनब। और आप पढ़ें तारीख, कूफा वो जमीन है जहां पे सबसे पहले एक मुफस्सिरा की हैसियत से कुरान की तफसीर सैयदा ज़ैनब ने बयान की थी। ये है अली की बेटी। आप फरमाते आखिरी वक्त में, फरमाया हसन मेरी ज़ैनब से कहो
आज मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। अब्बा किस लिए? फरमाते मैंने आज तक अपनी ज़ैनब को नजर भर के नहीं देखा है, आज तक मैंने अपनी ज़ैनब को नजर भर के नहीं देखा। खुदा की कसम, बाप बेटी के बीच कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा नहीं, मगर हया देख कितने कमाल की है। कहते मैंने बेटी को जी नजर भर के नहीं देखा। अब्बा किस लिए? बेटी आपकी है, क्यों नहीं देखा? फरमाती जब फातिमा बाहयात थी, जब वह फातिमा का आखिरी वक्त आया था, फातिमा ने कहा था अली मेरे हाथ में हाथ दो। चंद वादे मुझसे फातिमा ने लिए थे, उसमें एक वादा यह भी लिया था, ए अली फातिमा से वादा करो मेरे इंतकाल के बाद कभी दिन के उजाले में घर में नहीं आओगे। मैंने कहा था किस लिए? कहा इसलिए कि जब तुम दिन के उजाले में घर में आते हो तो मेरी ज़ैनब इतनी हया करती है तुमसे कि मेरी कमर के पीछे छुप जाया करती है। ए अली अगर मेरे बाद दिन के उजाले में आए तो मेरी ज़ैनब किसके पीछे छुपेगी? कहते फातिमा के विसाल के बाद मैं कभी दिन के उजाले में घर नहीं आया। ए हसन दुनिया से जाने वाला हो, मेरी ज़ैनब से कहो कि आज मेरे सामने आ जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब जैसी हजरत अली के सामने आई है, हजरत अली की चीख निकली है, रो के कहते ज़ैनब आज समझ में आ गया है कि तुझ में इतनी हया किस लिए है। बेटे हैरत से देख रहे थे। हजरत अली ने कहा था मेरे शहजादो, अगर तुम कभी ये चाहो कि फातिमा से मशवरा करो या फातिमा से बातें करो, का जी का फरमाते हजरत अली अगर तुम्हारा मन चाहे कि फातिमा से बातें करो तो मेरी ज़ैनब के पास आ जाना, जो इससे बातें कर लेगा गोया उसने फातिमा से बातें कर ली है। सुभान अल्लाह, सुभान। का इसका चेहरा फातिमा से मिलता है। अल्लाह अकबर। फरमाया हुसैन जी बाबा, अब्बास जी। फरमाया अगर कभी मशवरे की जरूरत पड़े ना तो मेरे ज़ैनब के मशवरे के बगैर कोई काम ना करना। यह हजरत अली ने फरमाया था, मेरी ज़ैनब के मशवरे के बगैर कभी काम ना करना। अल्लाह अकबर। 18 बेटी आ गई, 18 बेटे भी आ गए। अब जरा तवज्जो है, चलें आगे, थके तो नहीं है? जरा कह दें या अली, या अली। माशाल्लाह। बस सुने, 18 बेटे आ गए। आपने कहा मेरे 18 बेटे हैं, लेकिन अफसोस अफसोस मेरे 3 काम रह गए। अली के 3 काम बाकी रह गए। 18 बेटे सामने खड़े, कहने लगे अब्बा जिसके 18 बेटे हों उसका कोई काम बाकी रह जाए, हुक्म करें कौन सा काम? आपने फरमाया पहला काम तो यह है मैं दुनिया से जाने लगा हूं और अभी तक मैंने अपना किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया। 18 बेटे हैं, कौन है जो पगड़ी की जिम्मेदारी संभालेगा? 17 बेटे कहने लगे अब्बा परेशान ना हो, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन भाई को दे दें, इमाम हसन को पगड़ी की जिम्मेदारी दे दें। आपने फरमाया हसन बेटा जरा करीब आओ। इमाम हसन आए ना, आपने अपना मामा उतारा, इमाम हसन के सर पर रखते हुए पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जानते थे कि मेरे बेटे को किस मुसीबत में गिरफ्तार किया जाना है। आपने पगड़ी रखते वक्त कह दिया था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाने लगे शुक्र अल्लाह का, मेरी एक जिम्मेदारी पूरी हो गई, 2 बाकी रह गई। अब्बा जी दूसरी कौन सी? फरमाने लगे बेटे पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने ले ली है, लेकिन अभी परसों में मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ रहा था, मैंने 3 सजदे मुकम्मल कर लिए थे, एक रह गया था, मेरा वो सजदा कौन करेगा? 18 बेटे चुप खड़े हैं। मेरे इमाम आली मकाम ने कदम आगे बढ़ाया, अब्बा आंसू न बहाइए, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने निभाई है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन निभाएगा, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन निभाएगा। हजरत अली ने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे 2 काम हो गए। सुनना दीवानों, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच के सुन रखे हो, लेकिन मैं इबादत समझ के सुना रहा हूं, इबादत समझ के सुना रहा हूं। फरमाने लगे पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाल ली, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने संभाल ली, एक काम और रह गया है बाबा। कौन सा काम? कहने लगे सुनो, मैं एक दिन कूफा की जामा मस्जिद में, दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा था तो बलवाइयों ने शोर मचा दिया था, मेरा खुतबा मुकम्मल नहीं हुआ था, मेरा खुतबा कौन पूरा करेगा? जब इतनी बात कही 18 बेटे चुप खड़े हैं, 18 बेटियां चुप खड़े हैं। आपने फरमाया पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने ले ली है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने ले ली है, मेरा खुतबा कौन देगा? जब इतना सुनाना, अली की वही बेटी जिसको ज़ैनब कुबरा कहा जाता है दुपट्टा डाल के आगे बढ़ी, कहती है उदास ना हो, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने निभाई है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन निभाएंगे, रह गई बात खुतबे की तो दिल थोड़ा न करे, आपका खुतबा ज़ैनब देगी। का बेटी कहां पे? का आपने मस्जिद में खुतबा दिया था, ज़ैनब यजीद के दरबार में खुतबा दे के दिखाएगी।
सुभान अल्लाह।